ये बिजनेस में एक चीज, स्माइल जरूर पहनो दोस्त। वेयर अ गुड स्माइल, बहुत इंपॉर्टेंट है। गम अंदर होना चाहिए लेकिन बाहर खुशी दिखनी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। ये बिजनेस पूरा एटीट्यूड का, अगर 99% आप बोले क्या है तो इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। क्या आपका एटीट्यूड क्या है, और वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आप अगर देखेंगे ना तो हवा जब चलती है एक तरीके से चलती है, फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अदर, राइट। लेकिन अगर आप समुद्र में देखेंगे ना तो जो जहाज है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, शायद 360 डायरेक्शंस में जाता है। कभी सोचा है कि हवा की दिशा तो एक साइड में ही है, तो सारी शिप एक ही साइड में चलनी चाहिए थी ना, वो अलग अलग 360 डायरेक्शन में कैसे चलती है? क्योंकि दे सेट द सेल, उस सेल को सेट करते हैं उस डायरेक्शन की तरफ। वैसे ही हमने हमारी जिंदगी के डायरेक्शन को सेट करना है कि हमको कहां जाना है। वी नीड टू सेट दैट डायरेक्शन कि मैं कहां जाना चाहता हूं, व्हाट डू आई एग्जैक्टली वांट। मैं परसों एक वीडियो देख रहा था आर्नोल्ड स्कैवेंगर का, वो बोलता है कि आपको खुद को बिलीव करना है और खुद को पूछना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। ना कि आपके माँ बाप, ना कि आपके पड़ोसी, ना कि आपके दोस्त। आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ये जिंदगी एक ही बार आएगी। एक रिसर्च किया गया था, जो लोग मरते हैं ना, उनका एक रिसर्च किया गया था 95 एज से ऊपर के लोगों को, और उनको पूछा गया कि अगर आपको फिर से जिंदगी मिली तो क्या। मरने से पहले लोगों को इस बात का बुरा नहीं लगता कि उन्होंने गलतियां क्या क्या की लाइफ में, क्योंकि हम इंसान हैं, हम गलतियां करने वाले हैं, हम भगवान नहीं है। हाँ, यस, वी आर गोइंग टुवर्ड्स परफेक्शन, नो डाउट अबाउट इट, ओके, लेकिन परफेक्ट नहीं है। वी आर नॉट परफेक्ट, इसको अंडरस्टैंड कीजिए आप। तो लोगों को इस बात का बुरा नहीं लगता कि उन्होंने गलतियां क्या की लाइफ में, लेकिन इस बात का बुरा लगता है कि हम और बहुत सी चीजें कर सकते थे लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, और फिर से जिंदगी नहीं आने वाली है। ये एक ही बार जिंदगी जो भगवान ने आपको दी है। पुनर्जन्म में मेरा विश्वास है, लेकिन पुनर्जन्म में मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं किरण देसाई था। हेलो, जो है इसी लाइफ में। लेकिन ज्यादातर लोग इसको ऐसे जीते जैसे कि परमानेंट रेसिडेंट ऑफ अर्थ है। हेलो, ऐसा जीते हैं लोग, और सुबह 9 से लेकर 6 तक काम करते, आगे टीवी के सामने बैठते, खा के सो जाता है, बोलता है इतना ही काम था, और फिर बोलता है मेरे पास टाइम ही नहीं है। यू नीड टू चेंज दैट, यू नीड टू डिसाइड द डायरेक्शन, यू नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ। वो बोलते हैं एक बार क्या होता है कि एक सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसका घर में झगड़ा हो जाता है, बीवी के साथ झगड़ा होता है, वो बहुत अपसेट हो जाता है। आता है ऑफिस में, उसके जनरल मैनेजर को बुलाता है, वो बहुत गाली देता है उसको। वो किधर तो निकालेगा ना बेचारा। वो जनरल मैनेजर बाहर आता है, उसको भी बहुत अपसेट होता है, वो भी सोचता है अभी किस पे निकालो, किस पे निकालो। वो सेक्रेटरी पे निकालता है उसके, वो सेक्रेटरी का दिमाग घूम जाता है, वो जाती है वो पियोन को गाली देती है। ओके, वो पियोन बहुत अपसेट होता है, वो घर पे आता है, अपने बेटे को दर 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 गाली देता है। बेटा समझता नहीं क्या बोल रहे पिताजी, ओके, लेकिन इतना उसको डांटता है, मारता है, वो परेशान होता है, बाहर जाता है, कुत्ते को जोर से लात मारता है, कुत्ता क्वाए 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 करते जाता है। अरे मैं सोचता हूं, वो लेडी ने अगर सीईओ को कुछ बोलने से जगह पे अगर वो कुत्ते को लात मार दिया तो प्रॉब्लम नहीं होता ना, इतना सारा प्रॉब्लम होता। अभी मैं क्या बात बताना चाहता हूं, अभी आप बाहर जाते हो, कोई आपको कुछ बोल देता है, आप गाड़ी लेके जा रहे हो और आपको पता है कि सामने वाले की गलती, फिर भी आपको कुछ बोल रहा है, आप उस पर ध्यान मत दो। पता है क्यों? उसके कुत्ते को किसी ने सुबह लात मारा जोर से, ओके, वो आपका, देखिए कैसा होता है, एक फॉर्मूला याद रखना, इवेंट्स इनटू रिएक्शन इज इक्वल टू आउटकम। घटना सबकी जिंदगी में होगी और आउटकम भी आएगा। दो इंसानों की जिंदगी में एक ही घटना होगी लेकिन आउटकम अलग आएगा, क्योंकि दोनों के रिएक्शंस अलग है, क्योंकि दोनों की थॉट प्रोसेस अलग है। हाउ यू रिएक्ट टू अ सिचुएशन। जैसे आप प्लान दिखाने गए, उसने ना बोल दिया, मैं प्लान दिखाना गया, किसी ने ना बोला, इट्स वेरी नेचुरल, आपको भी लोग ना बोले। क्योंकि देखिए, मैं किसी को प्लान बता रहा हूं और आप किसी को प्लान बता रहे हैं, उसको थोड़ी ना मालूम है मैं डायमंड हूं। हेलो, उसके लिए तो दोनों सेम है ना, बट मैं वादा करता हूं कि रिएक्शन अलग होगा। ओके, इफ यू आर नॉट लर्नड इन द बिजनेस, अगर आपने 30-40 सीढ़ी नहीं सुनी है कम से कम और मुंह खोल दिया, नाउ यू डोंट नो, ओके, तो आपका रिएक्शन क्या है, घटनाएं बहुत अलग अलग होगी। ओके, मैं आपको बताता हूं, जैसे ये गिरी, इसका पहला, जैसे 14 स्टेप्स नीचे गिर गई, इसका पहला क्या था पता है? कल टीम मीटिंग में कैसे करेंगे। बहुत लोग क्या सोचते हैं, क्या क्या टूट गया यार, हम लोग की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था कुछ साल पहले, मुझे लोग बोले यार नया गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, सामने वाले ने आके ठोक दिया था, मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ इतना बोला, अरे थोड़ा सा वहां से बोलता था निकल जाता यार, इतना सारा रास्ता पड़ा हुआ था, मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला। मेरे को एक ने बोला यार तेरी नई गाड़ी ठोक दी इसने, पूरा खराब कर दिया एक साइड से, तेरे को गुस्सा नहीं आता? बोला नहीं, गाड़ी तुम्हारी है। बोला हाँ, गुस्सा नहीं आया, क्यों नहीं आया? बोला यार मैं इस बात का दुख मनाऊं कि गाड़ी टूट गई है, इस बात का सुख मनाऊं कि मैं जिंदा हूं, गाड़ी में किसी को कुछ नहीं हुआ। हेलो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज योर रिएक्शन टू थिंग्स। ट्रैफिक का लाइट है, व्हाट इज योर रिएक्शन। मैं सोचता हूं गुड, ज्यादा सीढ़ी सुन सकते हैं यार कम समय में। ओके, व्हाट्स योर रिएक्शन। इवेंट्स होने वाले हैं,
बट आर यू गेटिंग डिप्रेस्ड विद द इवेंट्स और आर यू एंजॉइंग दैट इवेंट्स? ओके, क्योंकि लाइफ अनुभव है, जैसे मैंने कहा था. ओके, और वहां सुख और दुख को सेम टाइप से अनुभव करना पड़ेगा. आर यू एंजॉइंग द थिंग्स, आर यू एंजॉइंग द फेलियर्स ऑल्सो? आर यू एंजॉइंग दैट मेमोरीज ऑल्सो? क्योंकि वो मोमेंट वापस नहीं आएगा. यू नॉट गोइंग टू गेट दैट मोमेंट बैक. वो बोलते हैं ना कि जिंदगी में क्या है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है. इट्स ऑल अबाउट द एटीट्यूड यू हैव. आप कैसे सोचते हैं, वो एटीट्यूड है. अभी एटीट्यूड देखिए कैसा होता है, हम लोग है ना चेकअप नेकअप नहीं करता है. हम देखिए हमारे बॉडी के दो हिस्से, यहां से ऊपर का और यहां से नीचे का. मुझे बताइए आपका कौन सा पार्ट ज्यादा पैसा कमा के देता है, यहां से ऊपर का यहां से नीचे का? यहां से ऊपर. खर्चा ज्यादा किधर करते हो? यहां से नीचे. सब कुछ पहना किधर है? यहां से नीचे. सोचिए हम दिन में 4 बार खाना खाते हैं. ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, शाम का नाश्ता है. एक लंच या एक डिनर मिस हो गया तो हम लोग कितना हुआ करते हैं, अरे आज दोपहर को टाइम नहीं मिला खाना खाने का. 10 बार बोले दोपहर को टाइम नहीं मिला यार खाना खाने का, एसिडिटी हो गया. इसको खिला के कितना दिन हो गया? तुम्हारे दिमाग को खिला के कितना दिन हो गया? सोचा है? इसको कहां से खिलाओगे? और गांधी जी ने 3 बंदर का बोला था, मैंने चौथा बंदर क्रिएट किया. 3 बंदर. बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो. बोला था. पता है क्यों? क्योंकि चौथा बंदर है बुरा मत सोचो. क्योंकि 3 चीज करेगा तो ऑटोमेटिकली बुरा सोचेगा. सोचेगा नहीं सोचेगा? हम लोग क्या करते हैं पता है, वो कंप्यूटर्स में एक बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट. सुना है गार्बेज इन गार्बेज आउट? यहां से जो जाएगा यहां से बुरा निकलेगा. इट्स ऑल अबाउट योर एसोसिएशन. ओके, हम लोगों को देखिए, अगर आपके घर के सामने आके कोई कचरा डाल दे, आप क्या करोगे? आपके घर में आके कोई कचरा डालेगा, क्या करोगे? शायद मारामारी करोगे, पुलिस कंप्लेंट करोगे, व्हाटएवर, आई डोंट नो. करोगे कि नहीं करोगे? चुप बैठ जाओगे. लेकिन आप ये नहीं समझते कि कितने लोग आपके दिमाग पे कचरा डाल रहे हैं, लेकिन आप ध्यान दे रहे हो उसके ऊपर. यस और नो? ओके, यू नीड टू डिसाइड व्हाट टू लिसन एंड व्हाट नॉट टू लिसन. मैं रिलेशन सबसे रखता हूं, बट आई स्टे अवे फ्रॉम लूजर्स. आई वांट टू बी द विनर्स. मुझे जीतने वालों की संगत करनी है. पता है क्यों? क्योंकि एक ही जिंदगी है, उसको अच्छी तरह से जीना है मुझे. आई डोंट वांट टू लूज माई लाइफ. आई डोंट वांट टू लूज माई लाइफ फॉर पीपल, यू नो. और क्या होता है लूजर्स? अब आपके लिस्ट पे 10 लोगों के नाम लिखो, आपके जिनके साथ आप एसोसिएट करते हो दिन भर या महीने में, व्हाटएवर. 10 नेम्स ऑफ द टॉप गाइज जिनके साथ एसोसिएट करते हो. वो तीनों का इनकम लिख देना, वो तीनों का लाइफ लिख देना, उसका डिवाइड करना, वो आपका लाइफ है. हेलो. और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, चेंज द एसोसिएशन, चेंज योर फ्रेंड्स. मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप मत रखो, बट यू नीड टू हैव सम गुड फ्रेंड्स, सम न्यू फ्रेंड्स. व्हाई नॉट? हेलो. द राइट वंस, जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कहीं जा रहे हैं लाइफ में, दे आर गोइंग समवेयर इन लाइफ, अचीविंग समथिंग इन देयर लाइफ. ऐसे लोगों के साथ आपको दोस्ती करनी पड़ेगी. उससे थॉट प्रोसेस ठीक होगा. जब आप ब्रिक वर्ल्ड में आते हैं, सीडीज, बुक्स, फंक्शंस, यू आर लिसनिंग टू सक्सेसफुल पीपल. ये जो यहां पर सब आगे बैठे हुए हैं, जो प्लैटिनम का ग्रुप बैठा, दे आर द पीपल आर गोइंग समवेयर, दे नो वेयर दे आर गोइंग. बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहीं जा रहे हैं. हम आपको नहीं पूछेंगे आप कहां से आए, हम आपको नहीं पूछेंगे आप कितने पढ़े लिखे, आप क्या है. हम सिर्फ आपको यह पूछना चाहते हैं कि आप जाना कहां चाहते हैं. वेयर यू रियली वांट टू गो इन लाइफ. दैट इज व्हाट वी विल आस्क यू. मैंने स्टेटमेंट बनाया, इट्स नॉट व्हाट यू डू व्हेन थिंग्स आर गोइंग राइट. इट्स नॉट व्हाट यू डू व्हेन थिंग्स आर गोइंग राइट. इट्स व्हाट यू डू व्हेन थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग. जब सब कुछ सही चल रहा है तो सब कुछ सही करना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन व्हाट आर यू डूइंग व्हेन थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग? आर यू स्टिल द सेम? आर यू लिविंग योर लाइफ ऑन प्रिंसिपल? कितने लोगों को लगता है कि एक रास्ते पे आदमी मरा हुआ है, उसको 4 लोग मिल जाएंगे उठाने के लिए? कितने लोगों को लगता है? मानते हैं सब लोग? सोचो, अगर मरे को 4 मिल सकते तो जिंदगी को 6 मिल सकते कि नहीं मिल सकते? मिल सकते कि नहीं मिल सकता है? दैट इज द एटीट्यूड. 99% ऑफ बिजनेस में एटीट्यूड है. द डे यू सेट इट राइट, यू आर सक्सेसफुल. द डे यू सेट इट राइट. ओके, अब डायमंड तो हो ही, जैसे एक स्टैच्यू होता है, एक पत्थर में से एक स्टैच्यू बनाता है. पता है एग्जैक्टली क्या होता है? वो पत्थर में स्टैच्यू है, सिर्फ वो जो शिल्पकार है वो सिर्फ कचरा निकालता है, स्टैच्यू तो है. वैसे आप भी डायमंड हो. आपका अपलाइन क्या करता पता है? थोड़ा पॉलिश करता है आपको. मेरे घर के बाजू में वो हीरे का कारखाना था. ओके, और लोग बनियान पे बीच में ऐसा राउंड हुआ करता था, वो घर 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 घूमता था, और वो उस पर पकड़ते थे वो हीरे को और घसते थे, और आग निकलती थी, और उसको एक पॉलिश देते थे वो. ओके, और फिर उस हीरे की कीमत तय होती है. वैसे ही जब आपको स्ट्रगल्स आते हैं, आपकी अपलाइन आपको घसती है, धीरे 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 वो आप में डायमंड का वो आ जाता है, ओके, वो चमक आ जाती है, और फिर उसके पैसे है. ओके, द क्वालिटी, द कैरेट, अंडरस्टैंड दैट, द कलर, द ट्रांसपेरेंसी. ओके, दैट इज देयर. तो अगर आपके लाइफ में स्ट्रगल आ रहे हैं, आई कैन टेल यू आप सक्सेस के बहुत करीब है. यू आर वेरी नियर सक्सेस. हैव दैट एटीट्यूड. इनफैक्ट आई हैव सम स्टोरीज, मैं बताऊंगा आपको. जैसे आपके बारे में दुनिया बोलेगी, यू कांट डू इट, ये नहीं हो सकता.
मैं एक फिल्म देख रहा था, इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। उसमें एक बहुत बढ़िया डायलॉग है, वो जो फादर है उसके बेटे को बोलता है कि पीपल आर गोइंग टू से दैट यू कांट डू इट। लोग बोलेंगे तुम नहीं कर सकते। वो इसलिए तुमको बोल रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि वो खुद नहीं कर सकता, इसलिए तुमको बोल रहा है। फिर वो बंदा कोई भी हो, डोंट लिसन टू हिम। ओके। और आर्नोल्ड बोलता है कि अगर आपको कोई बोलता है कि ये किसी ने नहीं किया था, अच्छा है ना, आप पहले होंगे जो कर लेगा। हेलो, राइट, आप पहले होंगे जो कर लेगा। ओके। और ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, एक लेडी थी विल्मा रुडोल्फ। ये जब 4 साल की थी, इसको स्कारलेट फीवर हो गया, डबल निमोनिया हो गया, एंड शी बिकेम पैरालाइज्ड। और डॉक्टर ने इसको ब्रेसेस बिठाया और कहा कि अब ये कभी नहीं चल सकती। ओके, ये अपाहिज हो गई। इसकी मां ने इसको पूछा कि तुम्हारा क्या सपना है, तुम क्या चाहती हो लाइफ में? अगर तुम सच्चे स्पिरिट से सोचोगे तो सपना पूरा हो जाएगा। स्वामी परमांस ने कहा था कि अगर आप सच्चे दिल से किसी चीज की तमन्ना करोगे तो सारी कायनात साजिश करेगी उस चीज को तुम तक लाने की। साजिश इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड, कॉन्स्पिरेसी। तो उसकी मां ने कहा कि अगर आप सच्चे स्पिरिट से सोचोगे तो कुछ भी हो सकता है। तुम क्या करना चाहती हो? तो बोलती है कि मैं वर्ल्ड की फास्टेस्ट वुमन बनना चाहती हूं। ये उस बच्ची का सपना था। 9 साल की उम्र में उसने डॉक्टर का बिना सुने अपने ब्रेसेस निकाल के फेंक दिया। आई डोंट वांट दिस ब्रेसेस। और उसने चलना शुरू किया। अपनी उम्र के 9 साल में उसने अपनी पहली रेस में पार्ट लिया। एंड शी वाज वे बिहाइंड। वो सिर्फ लास्ट नहीं थी, वो वे बिहाइंड थे। और लोगों ने उसको बोला, रिडिकुल किया, पागल क्यों रेस में पार्ट ले रही है, चल नहीं सकती। डॉक्टर ने कहा अपाहिज है तू। ओके। किसी और की राय आपकी जिंदगी का अस्तित्व नहीं हो सकता। किसी और की राय आपके बारे में आपकी जिंदगी का अस्तित्व, रियलिटी नहीं हो सकती। उसने नहीं माना। उम्र के 13th ईयर में उसने अपनी पहली रेस जीती। और फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी में गई। उसने एक कोच को हायर किया। उस कोच ने उसको कहा कि व्हाट इज योर गोल? उसने कहा आई वांट टू बी द फास्टेस्ट वुमन ऑन द ट्रैक। और उसने कहा, यह अगर तुम्हारा जज्बा है तुमको कोई नहीं रोक सकता। 1960 का ओलंपिक्स, 200, 400 and 1000 meters. She was the fastest woman on that track that time. पता है क्यों? उसने लोगों ने क्या कहा उस पर ध्यान नहीं दिया। लोग कुछ कहने वाले हैं आपको। People are going to say a lot of things to you. उसने लोगों का नहीं सुना, and that's the reason she became successful. Hope you don't go and listen to people. आप यहां से बाहर जाओगे, you're going to maybe listen to a lot of people. इतना माहौल देखने के बाद I don't think you should listen and believe someone outside. You have already seen a lot of success. इतने सारे पागल नहीं हो सकते इकट्ठा। तो इस चीज को भूलना मत, क्योंकि जब आप बाहर जाओगे ना तो बहुत चीजें होने वाली हैं। ओके। ये बिजनेस सिंपल है, लेकिन ऐसे नहीं कि दिस इज विदाउट चैलेंजेस। ओके, देयर इज अ प्राइस टू बी पेड। लेकिन प्राइस सक्सेस की भी होती है, प्राइस फेलियर की भी होती है। आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, इफ यू डोंट पे द प्राइस ऑफ सक्सेस, यू विल हैव टू पे द प्राइस ऑफ फेलियर, विच इज वेरी बिग। पता है वो क्या होता है? व्हाट इज द प्राइस ऑफ फेलियर? योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी दोगे उसके लिए। और फिर जब हम मरेंगे, एक ना एक दिन हम सब जाएंगे, उस दिन आपको बुरा लगेगा, होप आई वुड हैव डन इट। और उससे बुरा कुछ नहीं होता। ऐसा बोलते द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग इन लाइफ इज यू सेड समथिंग कांट बी डन बट समबडी डिड इट। उससे एम्बैरेसिंग कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। ये बिजनेस में क्या करना है? एक नेटवर्क बिल्ड करना है। कैसे करना है? सबसे पहला चीज लिखिए, स्पॉन्सर पीपल। स्पॉन्सर पीपल, लोगों को बिजनेस में लाना है। लोगों को बिजनेस में लाना है। स्पॉन्सर पीपल। देखिए आप यहां पर है, यू आइडिया क्या है? बिल्ड अ नेटवर्क, लेवरेजिंग करना है, टाइम कंपाउंडिंग करना है। तो स्पॉन्सर सम पीपल। कैसे करोगे? 4 बेसिक्स। 4 बेसिक्स यानी क्या है? ओपन मीटिंग को जाओ, वहां सिखाएंगे आपको। ओके, लिस्ट करना है, इनवाइट करना है, प्लान दिखाना है, फॉलोअप करना है, यू नो। ओके। और लोगों से पहचान करनी है। बाहर पहचान कर सकते हो? कैन यू स्माइल एट पीपल? लोगों को स्माइल कर सकते हो? स्माइल करके हाय, यू नो, बोला आई एम किरण देसाई, यानी आप खुद का नाम बोलना, ऐसे नहीं जाके आई एम किरण देसाई, खुद दिमाग भी लगाना। ओके, स्माइल करना है। वो पता है, एक मैंने किस्सा सुना था। अनमैरिड लड़का था, सामने एक सुंदर सी लड़की थी। तो बोलता है, मैं यहां खड़ा था, वो वहां खड़ी थी। वो बहुत सुंदर थी तो मेरा जी ललचाया। मैं थोड़ा मुस्कुराया तो वो थोड़ा मुस्कुराई। मैं और थोड़ा ललचाया तो मैं और थोड़ा मुस्कुराया, वो और थोड़ा मुस्कुराई। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो वो भी थोड़ा आगे बढ़ी। मैं और थोड़ा मुस्कुराया, वो भी और थोड़ा मुस्कुराई। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, वो और थोड़ा आगे बढ़ी। कुछ देर के बाद मैं इस बस स्टॉप पे था, वो उस बस स्टॉप पे थी। अरे भैया, बात कौन करेगा? और यहां याद रखना, सामने वाला कभी नहीं पूछने वाला आपको हेलो। मेरा एक ही बार पोपट हुआ था। मैं कोल्हापुर के प्राइवेट बस के वहां पे मैंने को स्माइल दिया और फिर हाय आई एम किरण देसाई। बोला आर यू फ्रॉम एमवे? बोला हाउ डिड यू नो? मैं फुल एक्साइटेड, हाउ डिड यू नो? यू आर ऑल द सेम। बोला क्यों अलग अलग होना चाहिए क्या? थैंक गॉड वी आर ऑल द सेम, वी डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, वी हैव समथिंग यूनिफॉर्म।
और एक बताता हूं, जहां यूनिफॉर्म नहीं होता म्युनिसिपालिटी होती है। हेलो, वी हैव समथिंग यूनिफॉर्म, राइट? सही बात है कि नहीं? तो फर्स्ट इज स्पॉन्सर सम पीपल बाय डूइंग दैट 4 बेसिक्स। ओके, एक आपको बताता हूं, स्माइल करते चलो 6 मिल जाएंगे, है वो। आप जब ये बिजनेस में ऑलरेडी भगवान ने तू इसका प्लैटिनम वो रखा है, यू नो, लेकिन क्या पता वो तुमको तैयार कर रहा है कि ये इसको हैंडल करने के लिए ऐसा। देखो, आपके ग्रुप में बिल गेट्स साइन होने वाला है, लेकिन आपको भी तो डेक्स्टर रेगर बनना पड़ेगा ना। सही बात है कि नहीं? आपके ग्रुप में कुमार होगा, बट आपको मणिपाल रेड्डी बनना पड़ेगा। आपके ग्रुप में राजशाह आएगा, नाउ यू विल बी वेरी, राजशाह है कुलीन के ग्रुप में, बट आपको कुलीन मीना बनना पड़ेगा ना। ऐसे कैसे राजशाह आ जाएगा? हेलो, सही बात है कि नहीं? तो वैसा ही है, आपके ग्रुप में भी आएंगे लोग, डोंट वरी। सेकंड स्टेप इज स्पॉन्सर पीपल फॉर देम। लोगों के लोग स्पॉन्सर करो। लोग बोलते स्पॉन्सर किया यार, काम खत्म हो गया। नहीं नहीं, काम चालू हो गया। हेलो बॉस, द वर्क हैज नाउ बिगिन, यू नो। कैसे करना है, उसकी लिस्ट पे काम करो। सेम थिंग, उसका लिस्ट बनाओ, उसके लिए इन्वाइट करो। ये बिजनेस में सब कुछ करके सिखाना है। कैसे सिखाना है? नो थ्योरी, यहां सारा प्रैक्टिकल है। ये देखो, एक याद रखना, ये बिजनेस में लोग वो करेंगे जो आप करोगे, लोग वो नहीं करेंगे जो आप बोलते हो। मेरे ग्रुप में परसों मैंने एक से बात बोलता है, माय बिजनेस इज नॉट वर्किंग। बोला ओके, कितना प्लान बताया? बोला 28। ओके ग्रेट यार, कितने दिन में? बोला पिछले 1 साल में। तो पागल हो गया, 28। मैं उसको बोला 14 से 17 छुट्टी था ना, 4 दिन में 75 लोगों को प्लान बताया। 28 पूरे साल में क्या होगा एट दिस लेवल? कल इसने 10 लोगों को स्पा किया, मैंने 6 लोगों को प्लान बताया कल। ओके, और कल मैंने 300 किलोमीटर खुद ड्राइव किया गाड़ी, फिर 1 घंटा पूना में ड्राइव किया ट्रैफिक में। जितना 300 किलोमीटर क्लच पे पैर नहीं रखा था, उतना तो 1 घंटे में रख दिया मैंने। हेलो, ओके, इतनी सारी बारिश थी, सब कुछ था, लेकिन वी आर एक्साइटेड। मुझे पता नहीं कौन साइन होने वाला, आई डोंट केयर, दैट गॉड केयर्स। वो उसका काम है, मैं भगवान थोड़ी है। मेरे को दिखाने का काम है, करने का काम उसका है, मेरा थोड़ी है। मैं तो प्रसाद बांट रहा हूं, जो लेगा उसका भला, जो नहीं लेगा उसका भी भला। अपने को क्या करना है, राइट? ओके, टू स्पॉन्सर पीपल फॉर देम। ओके, तीसरा क्या है, अपने 4 लेग, यू नो, 4 लेग में करना है। तो 1 लेग में करेगा तो ऐसा नटराज हो जाएगा पूरा, फिर बोलेगा बहुत काम किया, पैसा ही नहीं आया। हाँ, नटराज। ओके, सेकेंड स्टेप है, गो 4 डीप एज सुन एज पॉसिबल। ओके, बहुत लेग रहेगा तो एक का सर नहीं खाएगा, नहीं तो पता चला रोज उसके घर पे आके बैठ रहा है, यू नो। 4 डीप, ये 1 डीप है, ये 2 डीप, 3 डीप, 4 डीप। कौन जाएगा? तुम जाओगे। यानी क्या, यहां सब जगह प्लान कौन बता रहा है? आप। सीडी कौन दे रहा है? आप। लिटरेचर कौन दे रहा है? आप। यू नो, ड्राइव कौन कर रहा है? आप। यू आर ड्राइविंग द डिस्टेंसेस। ओके, ओके, हु विल मेक द मनी? यू। ओके, 4 डीप एज सुन एज पॉसिबल। 4 डीप होगा तो यहां पर एक लीडरशिप क्रिएट होगी, इसमें से कोई ना कोई एक लीडर मिल जाएगा जो पूरा ग्रुप मोटिवेट करेगा, डोंट वरी। ओके, अभी क्या करना है, ईगल स्ट्रक्चर डेवलप करना है। ये सारे लोगों को सिस्टम से प्लग करना है। सिस्टम पैरामीटर्स बहुत जरूरी है। मेरे लिए 10,000 पॉइंट यानी 70-80 लोग सेमिनार में आ रहा है। मेरे लिए 10,000 पॉइंट यानी 30-40 एसओपीज है। मेरे लिए 10,000 पीवी यानी ग्रुप में 10 से 15 लोग रोज प्लान बता रहे, दैट्स इट। 10 से 15 व्हाइट बोर्ड से 10 से 15 लोग प्लान बता रहे, दैट आर माई पैरामीटर्स, दैट्स इट। मेरे को 10,000 पीवी में इंटरेस्ट नहीं है। ओके, मुझे एक बार पैसा आने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं किसी से रेस नहीं करता हूं बिजनेस में, मैं सिर्फ खुद से कॉम्पीट करता हूं। आई जस्ट कॉम्पीट विद माई सेल्फ। मेरा कॉम्पिटिशन खुद से है, टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग एवरी डे। आई डोंट कॉम्पीट विद एनीवन। मैं किसी से कॉम्पीट नहीं करता हूं। आई एम नॉट इन अ कॉम्पिटिशन, आई एम नॉट इन अ हरी। ओके, आई एम नॉट इन अ हरी, आई डू माई बेस्ट। हेलो, आई एम नॉट इन अ हरी, आई ऑलवेज डू माई बेस्ट, दैट्स इट। ओके, एंड माई अपलाइन नोज इट, बस हो गया। आई डोंट नो टू एक्सप्लेन समवन। ओके, सो डेवलप ईगल स्ट्रक्चर। 4-5 लेग में आपका बिजनेस आएगा। डेवलप ईगल स्ट्रक्चर, ब्रेक सम ईगल्स। 5 से 6 ईगल होंगे, यू आर अ गुड सिल्वर। 5 से 6 ईगल होंगे तो आप सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम धड़ाधड़ जाएगा। ओके, हम लोग सिल्वर गए, 1 साल में एमरल्ड चले गए। एमरल्ड जाने के बाद सैफायर हो गया। हेलो, पता है क्यों? वो यूएस में बॉम्ब गिरा, हम लोग का एक लेग गुल हो गया 12,000 से 1200 पीवी पे। लेकिन उस साल हम लोग एकदम सुपर एक्साइटेड थे, हम लोग फिर से क्वालिफाई हो गए। ओके, वो सफायर की लिस्ट में नाम आने वाला था, लेकिन हमने अगस्त में फिर से एमरल्डशिप चालू किया तो नाम नहीं आया। हेलो, तो खाली मुझे मालूम था, मेरी बीवी को मालूम था, हमने किसी को जाहिर नहीं होने दिया। वी रीबिल्ड दैट लेग, हमने फिर से 12,000 पे लेके गए। व्हाट्स द प्रॉब्लम? हेलो, देखो, मैं अकेला ही चला था, कारवा बनता गया। फिर से अकेला हो तो मैं अकेला ही चला था, कारवा बनता गया। फर्क क्या पड़ता है? स्टिल देयर। मेरा आज का जो बिजनेस है, मैंने 3rd टाइम बिल्ड किया। हेलो, फर्स्ट टाइम मेरा फैमिली चैलेंज आ गया, सेकंड टाइम एक लातूर में चैलेंज हो गया, वो बॉम्ब का चैलेंज हो गया। ओके, सो दिस इज माय 3rd बिजनेस। व्हाट्स इट? इट इज वर्थ इट। हेलो, इट इज स्टिल वर्थ इट, इट इज स्टिल वर्थ इट। ओके, सो गो डेवलप ईगल, ब्रेक सम ईगल्स इन 4 लेग्स। अगर 4 लेग में ईगल्स ब्रेक करोगे, यू विल गो अ गुड एमरल्ड, यू नो, मेकिंग गुड मनी। ओके, हम लोग फाउंडर एमरल्ड थे, वी वर मेकिंग गुड मनी, बहुत अच्छा पैसा कमाते थे। ओके, और बुरी आदतें है नहीं इन्वेस्टमेंट करने का। थैंक्स टू कुलीन एंड मीना, क्योंकि उनके वजह से इन्वेस्टमेंट सीख गया कि करना कहां है। जब कुलीन नहीं थे तो फाउंडर प्लैटिनम लेवल पे 10 लाख का गाड़ी लेके घूमता था। हेलो, कुलीन लाइफ में आए तो बाद में 5 लाख का गाड़ी लेके घूमता था, पुराना वाला। हेलो,
लोग बोलते हैं पहला अच्छा था, अभी क्या हो गया तेरे को? बोला अभी कैसा है? वो कैसा होता है पता है? वो पहले था पुअर डैड, बाद में हो गया रिच डैड। हेलो, ओके। लेकिन कुलीन की वजह से क्या हुआ कि मेरा प्रॉपर्टीज बहुत बढ़ गया। हेलो, और अभी वो बोलते हैं कि यू शुड बी इन द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, ओके, क्वाड्रेंट, यू शुड ऑलवेज हैव दैट इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी। आपके पास वो सिक्योरिटी आना चाहिए, ओके। एनीवे, सो एक ग्रुप बन जाएगा, इससे आपका नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा। इधर प्रोडक्ट डेमोस कीजिए, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, ताकि धीरे 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 यहां पर क्या होना शुरू हो जाएगा, ये ग्रुप में पीवी आना शुरू होगा, क्योंकि आपके टर्नओवर पे आपको पैसा मिलेगा, नेटवर्क पे नहीं मिलेगा। अगर ये सब सिस्टम पैरामीटर्स में है तो आपका धीरे 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 ग्रुप बहुत अच्छा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और एक याद रखना, लोगों से रिलेशनशिप, जैसे स्नेह ने कहा था, ओके, वो आपको बिल्ड करना है। ये बिजनेस में 3 पावर्स हैं, 3 पावर्स। सबसे पहला पावर है द पावर ऑफ यूनिटी। यूनिटी कैसे आएगी? 3 चीजें हैं, लॉयल्टी, एडिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन, उससे यूनिटी आएगा। हाउ इज दैट? सी, मी एंड स्नेह इज द स्मॉलेस्ट टीम वी हैव। मेरा एक बड़ा टीम है, बट वी आर द बीज, द सीड। अभी हम दोनों का यूनिटी चाहिए तो क्या चाहिए? हम दोनों को एक दूसरे से लॉयल होना पड़ेगा। हेलो, दूसरा, हम दोनों को एडिफाई करना। एडिफाई यानी एक दूसरे के बारे में अच्छा बोलना, एक दूसरे के लिए अच्छा देखना। हर इंसान में खराबी है, आपको खराबी नहीं देखनी है, आपको अच्छी चीजें देखनी है। कर सकते हैं? सिंपल, ओके। मेरे अपलाइन ने बोला है कि कुछ अच्छा नहीं लगा तो बोलना टाई बहुत अच्छा था। आज फर्स्ट सेशन में किसी ने मेरे को बोला आपका टाई बहुत अच्छा है। बोला ऐसा नहीं बोलना यार, क्योंकि कुलीन ने बोला कुछ अच्छा नहीं तो बोलना टाई बहुत अच्छा है। ओके, हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा ही है। हेलो, भगवान ने किसी को पूरा खराब नहीं बनाया और पूरा अच्छा भी किसी को नहीं बनाया। हेलो, सब में कोई ना कोई खामियां है, धीरे धीरे सुधर जाते हैं सब लोग। मेरे में भी कुछ खामियां रही होंगी, अभी भी हैं, धीरे धीरे हो रहा है, ओके। एंड थर्ड इज कम्युनिकेशन। कोई बात अच्छी नहीं लगी तो कम्युनिकेट। जैसे आज मैंने यहां पर मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है मैंने आपको कहीं हर्ट कर दिया, ओके। जाने से पहले मुझे आके बोलो कि आपकी ये बात ने मुझे हर्ट किया, आई विल से सॉरी टू यू, बिकॉज देयर इज नो इंटेंशन बॉस। मैं कोल्हापुर से यहां पर आपको हर्ट करने नहीं आया। मैं कोल्हापुर से यहां पर एक ही गोल लेके आया हूं कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए, सकारात्मक दृष्टिकोण से आपकी लाइफ में परिवर्तन आए, ओके। वो मेरा गोल है, आपको हर्ट करना मेरा कोई गोल नहीं था, ओके। अननोइंगली हो गया तो आई से सॉरी, कम टू मी, आई विल से सॉरी। एटलीस्ट तुम मेरे लिए ग्रज लेके बाहर नहीं जाओगे यार, साला क्या बोलता था, ओके। डोंट टेक इट होम। क्यों पता है? एक मैं आपको बताता हूं, अगर आपको पहाड़ पे चढ़ना है ना, माउंट एवरेस्ट पे, तो ज्यादा वजन लेके मत चढ़ना। सक्सेसफुल होने के लिए अगर ग्रजेस लेके जाओगे ना तो ज्यादा ऊपर तक नहीं पहुंच सकते हो। यू नीड टू ट्रैवल लाइट। हेलो, यू नीड टू ट्रैवल लाइट, ट्रैवल लाइट, ट्रैवल लाइट, ट्रैवल लाइट, ओके। सो पावर ऑफ यूनिटी। सेकंड इज पावर ऑफ सबमिशन, ओके। सबमिशन टू योर अपलाइन, ओके। सी, वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट टू योर अपलाइन, वेरी ट्रांसपेरेंट। मैं पुलिस से ऐसा नहीं कि हम रोज बात करते हैं, मंथ में एक बार, या कभी कभी मैं व्हाट्सएप पे भी उनको मैसेज भेजता हूं, ओके, या ईमेल भेजता हूं। बट एक चीज है कि मैं कोई भी बड़ा डिसीजन जब लेता हूं, जैसे पैसे के बारे में मोर देन 50,000, इट्स कुलीन हु टेक्स द डिसीजन, ओके। बाकी हमारे फैमिली के बारे में, जैसे अभी सिद्ध यूके जा रहा है तो ही नोज दैट, वो क्या करने वाला वो भी हमने बैठ के डिसाइड किया विद कुलीन जी। वो कौन से टॉपिक्स लेगा वहां पर, क्या होगा, कैसे वो आगे जाएगा, एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड। वो बेटा मेरा है, पैसा मेरा है, बट आई जस्ट वांटेड टू चेक इट वेदर आई एम डूइंग द राइट थिंग। आपका ब्लाइंड स्पॉट है तो वी आर इन सबमिशन विद आवर अपलाइन, वी आर इन द सबमिशन ऑफ द सिस्टम। मैं सिस्टम में कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। मुझे कुलीन जी ने 2 सवाल सिखाए हैं, बहुत सिंपल सवाल है, आपकी लाइफ में भी काम आएंगे। ऐसा कोई काम नहीं करना जो आपकी डाउनलाइन नहीं कर सकती या आप नहीं चाहते आपकी डाउनलाइन नहीं करे। डोंट डू एनीथिंग विच यू डोंट वांट योर डाउनलाइन टू डू और विच योर डाउनलाइन कांट डू। सिंपल, आपने 10 टिकट फोकट में दे दिया, आपका डाउनलाइन शायद नहीं कर पाएगा वो, ओके। आपने प्लान बुलाया और 10 लोगों को पूरा खाना खिला दिया, शायद सब लोग नहीं कर पाएंगे। सो ऑलवेज डू डुप्लीकेटेबल, ओके। समझ रहे हैं आप लोग, ओके। सो वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट टू द सिस्टम ऑल्सो, वेरी ऑनेस्ट टू द टीम। हम कोई भी टीम का दूसरे क्रॉस लाइन से किसी का नुकसान कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं, ओके। आई एम नॉट विद दैट, आई विल नेवर डू दैट। मैं कभी भी अंडरकट करके माल नहीं बेचूंगा, नहीं बिके, ओके। मैं कभी ऑनलाइन जाके माल नहीं बेचूंगा, आई डोंट वांट टू डू दैट। कि मुझे एक पता है, जो पेड़ मैं लगाऊंगा उसके फल मेरे बच्चों को खाने पड़ेंगे। वॉट एवर यू आर डूइंग वो आपके पास वापस आने वाला है, और वो बहुत बड़ा होकर जब वापस आएगा आप कुछ नहीं कर सकते उसका। It's a tree of poison fruits, So I don't want to grow that kind of thing. So be in submission with the upline and the system and the company. तो हम लोग सबमिशन में, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पावर आई फील कि अगर आप सब कुछ भूल जाए ना, ये चीज याद रखना, स्पीक व्हाट यू वांट, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। वो कोई भी चीज नहीं बोलना जो हो रही है, फैक्ट है, बट आप नहीं चाहते। हरदम वो बोलिए जो आप चाहते हैं। स्पीक व्हाट यू रियली वांट इन लाइफ, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग राइट। हम लोग बहुत बार, क्योंकि हम खुद से बात करते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं तो हम सबसे पहले हम सुनते हैं, बाद में लोग सुनते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट स्पीकिंग द राइट थिंग्स। क्या आप मेरे साथ बोल सकते हैं, आई एम अ विनर? बोलिए मेरे साथ, आई एम अ विनर, आई एम अ ओवरकमर, आई एम अ बिकमर, गॉड हैज गिवन मी दिस ड्रीम, दिस इज माई ड्रीम, नो वन कैन स्टील इट, आई बिलीव, यस आई बिलीव इन माई सेल्फ, इफ समवन doesn't believe in me, let him hide in the bush and watch me succeed, because I will succeed. I was born to win. I'm going to make it happen. No matter how hard it is, no matter how hard it becomes, I will make it happen. All the great things in life belong to me and my family. I will achieve them. I'm responsible for my family. I'm a diamond. I'm a diamond. I'm passionate. I'm important. कैसे लगा बोल के? That is the power, boss. ये रोज बोलना शुरू करो। लास्ट वीक में, जैसे मैंने कहा कि मैं 4 पिक्चर देखता हूं, लास्ट वीक में एक रात को मैंने एक ही पिक्चर देखी, एक ही फिल्म देखी मैंने, रात को 3 बजे खत्म हुई, 3 सवा 3 बजे। बढ़िया फिल्म थी, उसने मेरे लाइफ को टच कर दिया। और मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म शायद मैंने मुंबई सेमिनार के लिए देखी होगी, ऐसे मुझे लगा। एक बंदा है जिमी ब्रैडॉक, ये स्टोरी है 1920s एंड 30s की, रियल स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरी, जैसा मिल्खा सिंह की स्टोरी थी, दिस इज रियल लाइफ स्टोरी। ये बंदा अपनी 20 साल की उम्र में एक प्रोफेशनल बॉक्सर था और उसका 80% विनिंग था, उसका 80% मैचेस में ही यूज्ड टू विन। बहुत पैसा कमाता था, अच्छी लाइफस्टाइल, उसको बड़े बड़े गाड़ियों में छोड़ते थे, उसपे बहुत बैटिंग हुआ करती थी और बहुत लोग उसपे पैसा कमाते, उसका मैनेजर था, एंड ही हैड अ ग्रेट लाइफ। 3 बच्चे थे। उसी दौरान उसके राइट हैंड का एक्सीडेंट हो गया। अभी बॉक्सर के लिए राइट हैंड, यू अंडरस्टैंड, यहां के कुछ बोन्स उसके टूट गए, लेकिन फ्रैक्चर वगैरह होने के बाद उसने फिर से फाइट करना शुरू किया। और एक फाइट में फिर से उसने जब पंच लगाया, इधर से आवाज आया कट 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 कट, एंड ही वाज डिस्क्वालिफाइड, उसको निकाल दिया गया वहां से। और उसके बाद उसके हालात इतने खराब हो गए कि उसके सारे पैसे खत्म होने लगे। और फिर बताया कि छोटे से घर में रहते हैं, 3 बच्चे हैं, खाने पीने के वांदे हैं। और वो 1929 में अमेरिका में डिप्रेशन था, इकोनॉमिक डिप्रेशन, और वो जा रहा है कंपनी में और वो गेट के पास खड़ा रहता, बोलता है टुडे वी नीड जस्ट 7, चल तू आजा तू आजा तू आजा तू आजा। और पहले तो प्रोफेशनल बॉक्सर तो ऐसा पीछे खड़ा रहता था शर्म के मारे, लेकिन जब वो देखता है अपने बच्चों के पास खाना नहीं है तो ये आगे आगे जाके खड़ा रहना शुरू करता है कि मुझे देख ले, और फिर उसको लेबर करके लेना शुरू करते हैं। उसका काम है बोरियां उठा के डालना। अभी उसका राइट हैंड फ्रैक्चर्ड है या वीक है तो लेफ्ट हैंड से बोरियां उठाना शुरू करता है और उसका लेफ्ट हैंड स्ट्रांग बनना शुरू हो जाता है। लेकिन घर में के हालात बहुत खराब है। उसका बच्चा ब्रेड चोरी करके लेके आता है और अपने बच्चे को बोलता है चल मेरे साथ, वापस दे, बोल सॉरी। जब बाहर आते बच्चे के आंख में आंसू आते हैं, बोलते हैं डोंट वरी, मैं तुझसे कभी खुद से मैं तुझे दूर नहीं करूंगा, बट प्रॉमिस में तुम ऐसा कभी नहीं करोगे, वी विल गेट इट बैक, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन ऐसा होता है कि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी का पैसा देने के लिए पैसा नहीं होता, बर्फ गिर रहा है और घर में हीट नहीं है, इसकी बीवी बच्चों को अपने बहन डैडी के पास छोड़ देती है। ये घर पे आता है, देखता है वेयर आर द किड्स, बच्चे कहां हैं? बोले बच्चों को तो मैंने छोड़ दिया, घर में हीट नहीं है, खाना नहीं है, मर जाएंगे बच्चे, एक तो ऑलरेडी बीमार हो चुके थे। बोलता है नहीं मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि वो घर से बाहर नहीं जाएंगे। कैसे बाहर गए? बोलते हैं ब्रिंग द मनी, पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल। वो जाता है, उसका लेबर का पैसा जमा करता है, लेकिन वो जमा करने के बाद भी $6.5 उसके पास नहीं होता है, और वो करता है जो उसने कभी नहीं किया था। उस होटल में जाता है जहां वो उसके सब बेटिंग करने वाले होते हैं ना, वो सब खाना खा रहे होता है, उसका मैनेजर भी वहां पर होता है, एक्स वाला। वो जाता है, बोलता है कि अगर मेरे पास अल्टरनेट होता ना तो मैं ये नहीं करता जो मैं अब करने वाला हूं। वो बोलता है मुझे प्लीज थोड़ा थोड़ा पैसा आप लोग दे दीजिए, आई वॉन्ट टू ब्रिंग माई किड्स होम। और अपनी हैट निकालता है और सबके सामने जाके खड़ा हो जाता है और एक एक से वो पैसा लेता है। कुछ लोग चिल्लर डालते हैं, वही बंदा जो $1000 कमाता था उसके इसमें चिल्लर डालते हैं। उसका मैनेजर पूछता है आप कितना कम है बता, बोलता है $1.24। वो निकालता है जेब से, पैसा डालता है। ये लाइट का बिल भरता है, बच्चों को घर पे लेके आता है। सोशल सिक्योरिटी ऑफिस में जाके पैसा लेके आता है कि मेरे पास पैसे नहीं बच्चों को खिलाने के लिए, और वहां से पैसे लेके आता है। और उसी दौरान उसका मैनेजर आता है, बोलता है देयर इज अ मैच फॉर यू, एक मैच है तुम्हारे लिए, खेलोगे? बोलते हैं श्योर, लेकिन उस मैच में तुमको हारना है। अब बेचारा 80% टाइम जीता हुआ आदमी बोलता है क्या मिलेगा? बोलते $225, $6.5, $6.24 उसने मांगे थे लोगों से, $225 उसके लिए तो एक फॉर्चून था। बोला यस व्हाई नॉट। ये खेलना शुरू करता है, लेकिन बीच में भूल जाता है कि उसको हारना है। ही फॉरगेट्स, क्योंकि हरदम जीतना ही सीखा है ना, ही हैज नेवर फेल्ड। वो जीत जाता है। बैटिंग आदमी हार जाता है, लेकिन मैनेजर का दिल ये हो जाता है, मैनेजर अपना पूरा सब कुछ बेच बाच के उसको ट्रेनिंग दिलवाता है, ओके, और फिर ये मैचेस खेलना शुरू करता है। देन ही बिकम्स अ नेशनल चैंप। और जब उसके पास पैसे आने शुरू होते हैं, वो सोशल सिक्योरिटी ऑफिस में जाके पैसे वापस देता है, और सब लोग जो देखते हैं उसको, अरे ये वापस दे रहा है पैसे, क्योंकि तब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था।
इकोनॉमिक डिप्रेशन शुरू है और लोगों में एक इंस्पिरेशन आना शुरू होता है कि गिरना बुरी बात नहीं है, गिरे पड़ा रहना बुरी बात है। फेलिंग इज नॉट बैड। ये आदमी फेल हो चुका था लेकिन फिर से खड़ा हो गया है। ओके, और धीरे 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 लोग उसको फॉलो करना शुरू करता है और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में चला जाता है और उसका फाइट होता है विद अ पर्सन कॉल्ड मैक्स बेयर। ये मैक्स बेयर ऐसा बंदा था जिसने पहले 2 मैचेस में एक एक पंच से लोगों को मार डाला था। ये किल्ड पीपल। जस्ट एक पंच देके वो लोगों का नर्वस सिस्टम उड़ा देता है। दैट वाज द काइंड ऑफ पर्सन। इससे हाइटेड रहता है। और एक दिन पहले जब पार्टी होती है तो मैक्स उसकी वाइफ को बोलता है कि अगर आपको विधवा नहीं होना हो ना तो कल इसको भेजना मत, क्योंकि अगर ये रिंग में आएगा मैं इसको मार दूंगा। तो उसकी वाइफ उसको बहुत कन्विंस करती है कि यू डोंट गो एंड फाइट विद हिम, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। तो बोलता है आई एम नॉट फाइटिंग फॉर द मनी, आई एम नॉट फाइटिंग फॉर माई सेल्फ, I am fighting for the people who think failing is bad, not getting up. I want them to get up. And that's the reason I am fighting for. सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि जीत जाए क्योंकि वो लोगों के लिए फाइट कर रहा है. He is not fighting for the money. Yes, money was there. और वो फाइट करना शुरू करता है. 15 राउंड चलता है मैच. लोगों को लगता है एक राउंड में मर जाएगा ये. 15 राउंड्स ही इज पंच्ड, बैटर्ड, ब्लड आता है. बट ये भी देता है, ये भी पंच मारता है. और अल्टीमेटली ही विंस. 1935 टू 1937 का ये आदमी बॉक्सिंग चैंप था वर्ल्ड का. नाम था जिमी ब्रैडॉक. ओके, जिमी ब्रैडॉक. और फिर उसको नाम मिला द सिंड्रेला मैन. पता है मैंने स्टोरी आपको क्यों बोली? जब आप बाहर जाओगे यू विल फेस फेलियर्स, यू गोइंग टू फॉल डाउन, बट डू यू प्रॉमिस योरसेल्फ दैट यू विल गेट अप अगेन? क्या आप प्रॉमिस करते हैं कि आप हार नहीं मानोगे? ओके, क्या आप बोल सकते हो इट्स नॉट ओवर until I win? I will make it happen. I am a diamond. 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 Get up and say I am a diamond. I am a diamond. I am a diamond. I am a diamond. God bless and go diamond. लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. बेल आइकन को दबाना ना